नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं लाइफ रिटर्न चैनल और आज हम बताएंगे रोगों के भेद। आइए चर्चा करते हैं। शास्त्रों में रोग 4 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है स्वाभाविक, दूसरा आगंतुक और तीसरा मानसिक और चौथा कायिक। स्वाभाविक रोग वे कहलाते हैं जो शरीर में स्वभाव से ही होते हैं, जैसे प्यास, भूख भी एक प्रकार के रोग ही है। शरीरधारियों को भूख, प्यास, निद्रा, जागना, मृत्यु ये स्वाभाविक होते हैं। इनकी औषधि भी है। भूख की औषधि भोजन है, प्यास की औषधि पानी है या पेय पदार्थ है और निद्रा की औषधि सोना है और मृत्यु की कोई औषधि नहीं होती। एक स्वाभाविक रोग और है, जैसे कोई जन्म से ही अंधा उत्पन्न होता है, किसी का कोई अंग विकृत होता है, ये सब स्वाभाविक रोगों के अंतर्गत आते हैं। दूसरे हैं आगंतुक रोग, जैसे किसी बैल ने सींग मार दिया या किसी पशु ने लात मार दी या किसी विषैले कीड़े ने काट लिया अथवा किसी रोग से आंख फूट गई या किसी बाहरी कारण से अंग भंग हो गया, ये सब आगंतुक रोग हैं। तीसरा है मानसिक रोग, जो मन के द्वारा शरीर को क्लेश देता है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, भय, अहंकार, दीनता, पिशुनता, विवाद तथा इसी प्रकार इसमें उठने वाले अन्य विकार, ये सब मानसिक रोग ही हैं। कोई कोई उन्माद, अपस्मार, मूर्छा, भ्रम और तम आदि रोगों की गणना भी मानस रोगों में ही करते हैं। कायिक रोग वह है जो त्रिदोषों के न्यूनाधिक्य में से होता है, जैसे ज्वर, पांडु रोग आदि आदि। आप यथेच्छाचार करेंगे, मिथ्या आहार विहार करेंगे तो धातुओं में विषमता आ जाएगी। आमाशय में दोष एकत्रित हो जाएंगे, वे अनेक रोगों को उत्पन्न करेंगे और आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। रसायन के सेवन से बृहद विवर मुख से लेकर गुदा तक विशुद्ध बन जाएगा। इससे आप पूरी आयु 100 वर्षों तक जीवित रह सकेंगे। शरीर में जब वात, पित्त आदि दोष बढ़ जाते हैं तब नसों में मल भर जाता है, इससे सम्मोहन हो जाता है, स्मृति नष्ट हो जाती है। रसायन सेवन से नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है, इससे स्मृति भ्रंश नहीं होता। वृद्धावस्था में यहाँ तक कि मरणावस्था में भी स्मृति ज्यों ही त्यों बनी रहती है। रसायन सेवन किस अवस्था में करना चाहिए? 60 वर्ष की अवस्था के पश्चात रसायन सेवन से विशेष लाभ नहीं मिलता। कारण यह है कि वात, पित्त आदि दोष अन्य धातु से मिलकर आंतों में अपना स्थायी घर बना लेते हैं, उन्हें गलाना कठिन हो जाता है। इसलिए रसायन सेवन या तो युवावस्था के आरंभ होने पर अथवा युवावस्था के मध्य में 40 वर्ष की अवस्था में करना चाहिए, क्योंकि 40-50 वर्ष के पश्चात धातुओं का क्षय होना आरंभ हो जाता है। आयुर्वेद शास्त्र रसायन सेवन अर्थात औषधि चिकित्सा पर विशेष बल देता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। यह थे रोगों के भेद और आगे हम और भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। आयुर्वेद शास्त्र क्या है, इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार।